हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के सभी राज्यों में 5 साल के लिए सरकार बनाई जाती है और जब 5 साल पूरे हो जाते हैं तब एक नई सरकार के लिए इलेक्शन होता है जिसे हम विधानसभा इलेक्शन कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार का इलेक्शन अक्टूबर 2020 में होने वाला है और इसके लिए अभी से पार्टियों में ज़ोर तोड़ शुरू हो चुके हैं। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले लालू यादव की पार्टी राजद के कुछ विधायकों ने ये मामला उठाया कि आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची यानी कि 9th शेड्यूल में हमेशा के लिए डाल दिया जाए और इस चीज़ के लिए वो देश भर में आंदोलन करने का ऐलान कर चुके हैं। तो आखिर हमें समझना होगा कि ये 9th शेड्यूल यानी कि 9वीं अनुसूची है क्या। दरअसल इसे समझने के लिए हमें सन 1951 में जाना होगा, जब भारत में ज़मींदारी सिस्टम हुआ करती थी और जवाहरलाल नेहरू जो कि सोशलिस्ट विचारों के थे, उन्होंने ये फैसला किया कि ज़मींदारी सिस्टम शोषण का एक तंत्र है और इसे हटा देना चाहिए। क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम में क्या था कि एक ज़मींदार पूरे गांव के सभी खेतों का मालिक होता था और बाकी उसके गुलाम की तरह हो जाते थे, उसके खेतों में काम करते और बस खाने पीने पर पैसे लेते। तो इस तरह से ये सिस्टम काफ़ी सालों से चल रहा था। तो जब जवाहरलाल नेहरू ने इसे हटाने की कोशिश की तो ज़मींदारों ने जाहिर सी बात है कि विरोध किया और कहा कि ये हमारे मौलिक अधिकार के ख़िलाफ़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ख़िलाफ़ है, फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में एक अमेंडमेंट किया जिसे कि हम फर्स्ट अमेंडमेंट कहते हैं, और एक नया एक्ट आया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, जिसके ज़रिए उन्होंने 9th शेड्यूल बनाया। हमारे संविधान में कुल 12 शेड्यूल हैं आज के तौर पे, जिसमें कि 9th शेड्यूल को तब बनाया गया था 1951 में, और ये कहा गया कि जिस कानून को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के बाहर होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी उस नियम को हटा नहीं सकती है, भले ही वो नियम कई लोगों के, समाज के मौलिक अधिकार के ख़िलाफ़ हो, फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ हो। इसलिए ये बातें बार बार उठाई जाती है कि जो आरक्षण के ख़िलाफ़ हैं, जैसे कि अपर कास्ट, तो वो चाहते हैं कि आरक्षण केवल संविधान में 10 साल के लिए डाला गया था और वो 10 साल कब के पूरे हो चुके हैं, तो आरक्षण को हटा देना चाहिए। जबकि जो SC ST और OBC के वर्ग के लोग हैं वो चाहते हैं कि आरक्षण जो चल रहा है वो चलता रहे। तो आरक्षण चलता रहे, ये आखिर कब तक चलता रहेगा? क्या ये हमेशा 10 साल बढ़ाता चलेगा या फिर कब तक आखिर चलता रहे? क्या इन्हें डर है कि आगे चल के जब भाजपा की सरकार इस आरक्षण को हटा सकती है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि भाजपा केवल अपर कास्ट की पार्टी है। इसलिए बार बार ये बातें कही जाती है कि आरक्षण को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए। लेकिन एक बात आप गौर की, ये बातें हमेशा बिहार इलेक्शन के समय ही कही जाती है। जब भी बिहार इलेक्शन आता है तब आप देखेंगे कि आरक्षण का मुद्दा काफ़ी गर्म हो जाता है और जब इलेक्शन ख़त्म होता है तब ये आरक्षण का मुद्दा शांत हो जाता है। हमने 2015 में भी देखा था, जब लालू यादव ने इस आरक्षण के मुद्दे को बहुत उभारा। उसने चिल्लाकर कहा कि हमारे रहते कोई आरक्षण को हटा नहीं सकता, और इस तरह से मामला चला और SC ST OBC का एक बहुत बड़ा वर्ग लालू यादव के सपोर्ट में था, क्योंकि आरक्षण से उन्हें फ़ायदा मिलता था, जबकि अपर कास्ट आरक्षण के सख्त खिलाफ़ थी, क्योंकि उनसे उनको नुकसान होता था। तो भाई अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर भारत के लोग क्या सोचते हैं, आरक्षण रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, और ये हमेशा चलता रहना चाहिए या फिर एक समय आए जब इसे ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर आरक्षण 9th शेड्यूल में चली गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती, फिर सुप्रीम कोर्ट इसे चाह कर भी नहीं हटा सकती। तो दोस्तों, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिखकर बताएं कि आप आरक्षण को सपोर्ट करते हैं या फिर नहीं सपोर्ट करते हैं, और क्या आप चाहते हैं कि इसे 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए, या फिर आप चाहते हैं कि इसकी एक अवधि फिक्स की जाए कि आरक्षण इस साल तक रहे, उसके बाद हट जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।